आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बाराबंकी में प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड सिद्धौर तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत साधन सहकारी समिति लिमिटेड नसीपुर, जिसका भवन नई सड़क तिराहे के समीप स्थित है, गुरुवार को दोपहर में भारी बारिश के चलते तिराहे पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पानी समिति के भवन में घुस गया, जिससे समिति में करीब 3 फीट तक पानी भर जाने से समिति में रखी सैकड़ों बोरी खाद बर्बाद हो गई। इस समय खेती का काम जोरों शोरों से चल रहा है और किसानों को खाद की आवश्यकता रहती है, इसलिए समिति में खाद का भंडार था, परंतु बरसात के पानी ने किसानों के हक पर कुठारघात कर दिया। क्या नाम है आपका? यहाँ सोसाइटी में किस पर तैनात हैं आप? क्या मामला है ये पूरा? पानी बरसा बरसात बहुत तगड़ा पानी गिरा भर गया नाला अच्छा, भर गए बताने पूरी मेड़ा बांधे पूरे हर चीज रोके, लेकिन पानी ना अंदर ना कब ऊपर से तो लेकिन मेड़ा टूटा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लवकुश नगर बस स्टैंड में 20 सैनिकों के शहीद होने पर और चीन के गलवान बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों को आज फिर से याद किया गया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। छतरपुर से सीनू संवाददाता खिलावन प्रजापति की रिपोर्ट। बरोडा के वागोडिया फलोट गांव गुजरात की महिला सरपंच राठौड़िया शांताबेन पे अविश्वास की दरखास्त पसार विकास के कामों में पंचायत के डिप्टी सरपंच और सभ्यों को विश्वास में न लेते आप खुद का सिग्नेचर से वहीवटी चालान से पंचायत के सभ्य में नाराजगी जताई। गुजरात से सीनियर संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित बुलेरो ने ओपे में टक्कर मार दी, जिससे आपे सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई और 2 लोगों ने मौके में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पूर्व एक दुर्घटना हुई, मार्ग दुर्घटना थाना सुमेरपुर अंतर्गत नारायणपुर ग्राम के पास आई है, जिसमें एक ऑटो और एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल टकरा गई। इसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, बाकी उनका इलाज चल रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता किरण सिंह की रिपोर्ट। चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारे प्रहार किए। जेल चौराहे पर क्रांतिकारी पंडित परमानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सभी जानते हैं कि चाइना हिंदुस्तान का परंपरागत दुश्मन देश रहा है। चीन ने एक बार भारत के साथ धोखा किया था और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में चीन को सबक सिखाने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही केंद्र सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में 2300 से अधिक बार भारत की सीमा पर या तो हमला हो चुका है या फिर चीन घुसपैठ कर चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ चीन से 573 करोड़ का आयात करते हैं। चीन की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां प्रधानमंत्री के प्रदेश गुजरात में लगी हुई हैं। यदि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सबक सिखाना चाहते हैं तो बजाय चीनी प्रधानमंत्री को झूला झुलाने तथा उनकी आवभगत करने के देश भर के व्यापारियों द्वारा खरीदा गया चीन का माल उन्हें भुगतान कर खरीदे और इंडिया गेट पर उसकी होली जला दे। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम था आज अपना? एक ये जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि चीन ने भारत के सैनिकों के साथ मुठभेड़ में उन्हें निहत्ते हमारे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन्हें आज हम लोग नमन करने आ रहे हैं। और हमें दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो चीन की 18 यात्राएं कर चुके हैं, 18 बार चीन की उनसे मुलाकात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि 9 बार उन्होंने चीनी यात्रा भी की है। इसके बावजूद भी जो उनका विदेश नीति है वो पूरी तरह से विफल है और चीन ने जो भारत के साथ किया है वो एक अक्षम्य अपराध है। हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो बिहार के हमारे सैनिक 16 शहीद हुए और 20 सैनिक लगभग शहीद हुए, उन्हें आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
उनके शहादत को नमन कर रहे हैं, उनकी वीरता को नमन कर रहे हैं। हमारे साथ गांधीवादी नेता राजेंद्र रेजा जी, प्रदेश के अध्यक्ष नफीस मकरानी, रायन शर्मा जी, ललित कोरी जी और एस नोमान, सब लोग हम लोग यहाँ पर आके उन्हें नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आपका झांसी में ही है कि पूरा हर जगह है? प्रदेश व्यापी कार्यक्रम हमारा है। हम लोग उसके बाद ऑनलाइन हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग ऑनलाइन आकर श्रद्धांजलि देंगे और विधान का कार्यक्रम भी इसके साथ साथ चलेगा। आज क्या कार्यक्रम था मंत्री जी? आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने हमारे देश की मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान किया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकार आज सत्ता पे काबिज है, उसके 6 साल के कार्यकाल में 2300 बार से ज़्यादा चाइना ने अतिक्रमण किया या घुसपैठ की। इतनी कमजोरी वाले ढंग से इस देश के प्रधानमंत्री देश की सत्ता को चला रहे हैं। हमें मालूम है कि परंपरागत रूप से चाइना हमारा दुश्मन रहा, लेकिन उसके प्रधानमंत्री को, उसके राष्ट्रपति को, उनके सारे प्रमुख लोगों को जिस तरह से वो प्रमुखता देते हैं, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति को झूला झुलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और यही नहीं, जिस तरह उनकी अभगत, कभी हम एक सशक्त राष्ट्र हैं, हम चाइना से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। चाइना ने एक बार हमारे साथ धोखा किया था, लेकिन बाद में आपको याद होगा राजीव जी के नेतृत्व में हमने उनकी सेना को सबक सिखाया था। आज जिस तरह से उनके आयात में सुविधा दी जा रही है, 5,73,000 करोड़ रुपए का आयात प्रति वर्ष भारत सरकार चाइना से कराती है। एक तरफ जनाब मेड इन इंडिया की बात करते हैं, वहाँ चाइना से माल लाने पर विशेष छूट है। आज वो व्यापारियों से कह रहे हैं कि बहिष्कार करो। सबसे ज़्यादा चाइना की फैक्ट्री गुजरात में लगी हुई है। और अगर आपको व्यापारियों पर भार डालना है तो व्यापारियों से भारत सरकार वो माल खरीदे, क्योंकि वो भारत सरकार ने आयात किया था, और उस माल को खरीदकर दिल्ली के इंडिया गेट में उसमें आग लगाए, ताकि ये संदेश जाए कि भारत सरकार उनके खिलाफ है। आज भी बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस अभी इन्होंने दिया है। चाइना से इन्हें जिस तरह से संबंध ख़त्म करना चाहिए, वो संबंध ख़त्म नहीं कर रहे। हम इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सरकार केंद्र में बैठी है उसको सद्बुद्धि आए और चाइना से बराबरी से लड़ें। हम मजबूत हैं, हमें अपनी सेना पर गर्व है। ये वो सेना है जिस सेना ने पाकिस्तान के आंख दिखाने पर पाकिस्तान की छाती को चीरकर 2 टुकड़े कर दिए थे, और इंदिरा जी सीधी सैनिकों के समय जाती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें याद है कि पुलवामा के हमले में सारे अमर शहीदों के सब दिल्ली आए थे, लेकिन आज चुनाव नहीं है, इसलिए उनके सबों को, उनकी पार्थिव देह को दिल्ली में सम्मानित नहीं किया गया और इसमें प्रांतवाद थोपा गया। कहा गया एक तरफ चाइना से मूर्ति बनवाते हैं वहाँ, एक तरफ उन्होंने कहा कि इस चाइना के अटैक के बाद हम उस तरह से इनसे संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो इनका कहने में और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और हम लोग सरकार की जो गलती है उन्हें आगाह करने का काम करें। जैसे ही हमारी सरकार जाने वाली थी, मोदी सरकार ने सबसे पहला डेलीगेशन जिसमें चाइना के दौरे पे भेजा था, जिसमें राम माधव ने कहा था हम गुडवे टूर है हमारा, हम सीखने के लिए आए, और आज ये इस तरह की बातें करते हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।